भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है जो रात को रोती और चीखती है। कई लोग उस हवेली के अंदर गए पर कोई वापस नहीं लौटा। राहुल, एक जिज्ञासु युवक, डर को मजाक समझता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर सच में बहादुर हो तो आओ और इस हवेली के रहस्य को सुलझाओ। उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई। शाम होते ही राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजे पर लगी जंग लगी लोहे की चेन अपने आप खुल गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन दौड़ा गया। भीतर घना अंधेरा था। लकड़ी के फर्श की चरमराहट और कोनों में टिमटिमाती मोमबत्तियां माहौल को और भयावह बना रही थी। राहुल को लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक ही एक महिला की धीमी सिसकियां गूंजने लगीं। आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल गई। कौन है यहां? कोई जवाब नहीं। वे जैसे ही ऊपर की मंजिल पर पहुंचे उन्हें एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी मिली। तस्वीर में वही हवेली थी, पर सामने खड़ी एक महिला के चेहरे पर गहरा खून लगा था। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हवा अचानक भारी हो गई। राहुल के दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। हर कोने से परछाइयां सरसराने लगी। वे चीखते रहे, लेकिन उनकी चीखें हवेली की दीवारों में ही खो गईं। राहुल अब अकेला था। वह एक कमरे में भागा जहां जमीन पर खून से लिखा हुआ था, मैं जिंदा हूँ और हमेशा रहूंगी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने मुंह घुमाया तो देखा एक विकृत चेहरा आंखों से खून टपकता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला पाया, पर अंदर कोई नहीं था। दीवारों पर सिर्फ एक ताजा खून से लिखा वाक्य चमक रहा था, तुम भी आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।